लाखों रुपया केजरीवाल सरकार लगा रही है। लाल बत्ती पे खड़े हैं लड़के लड़कियां, लाल बत्ती है, गाड़ी बंद करो। अब दिवाली जो है, दिवाली मत बनाओ, पौआ डालें और खूब पियो, है जी। बच्चे भी पिए, माँ भी पिए, लड़की भी पिए, दादा भी पिए, दादी भी पिए, और पटाखे मत चलाओ, है जी। नशा करो, मौज करो। तो पटाखे जलाओगे खराब हो जाओगे, नशा करोगे आबाद हो जाओगे। लेकिन यह है कि बोलने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। देश में व्यापारी को मार पड़ रही है हर तरफ जो है, मतलब व्यापार को बिल्कुल नीचे लाने की कोशिश की जा रही है। बात यह है कि लोगों को सबको पता है कि पोल्यूशन किस चीज़ से होता है जी, किस चीज़ से ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन बैन लगा दिया। बैन, मैं कहता हूँ हिंदुस्तानियों को जो है देखना चाहिए, हमारे देशवासियों को देखना चाहिए कि जो अगर वो बैन लगा रहे हैं किस चीज़ पे लगा रहे हैं। आज बच्चे देखो, छोटे छोटे बच्चे नाराज़ हो रहे हैं, कह रहे हैं केजरीवाल जी ने क्या पटाखे नहीं जलाए ज़िंदगी में अपनी। में बढ़ते प्रदूषण को देखकर दिल्ली सरकार ने पटाखों पर बैन लगाया है और आज हम खड़े हैं सदर बाजार में। सदर बाजार में व्यापारियों ने पोस्टरबाजी की है और पटाखे व्यापारियों ने, हम पटाखे व्यापारियों से बात करेंगे। सर, सबसे पहला मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जिस तरह से दिल्ली सरकार ने बढ़ते पोल्यूशन को देखते हुए पटाखों पर बैन लगा दिया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? और आपने दुकानों के आगे पोस्टरबाजी किया है नशे को लेकर, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा नाम हरजीत सिंह छाबड़ा है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ सदर बाज़ार में क्रैकर एसोसिएशन। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को सबको पता है कि पोल्यूशन किस चीज़ से होता है जी, किस चीज़ से ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन बैन लगा दिया। बैन, मैं कहता हूँ हिंदुस्तानियों को जो है देखना चाहिए, हमारे देशवासियों को देखना चाहिए कि जो अगर वो बैन लगा रहे हैं किस चीज़ पे लगा रहे हैं। आज बच्चे देखो, छोटे छोटे बच्चे नाराज़ हो रहे हैं, कह रहे हैं केजरीवाल जी ने क्या पटाखे नहीं जलाए ज़िंदगी में अपनी। खाली पोल्यूशन पटाखों का ही होता है। बताओ, ये कितनी गाड़ियाँ जो एंटर होती हैं रात को, ट्रक एंटर होते हैं, ये क्या करते हैं पता है? उसके अंदर ग्रीन टैक्स ले लेते हैं उससे 1500 रुपये का एक ट्रक से। लाखों ट्रक अंदर एंटर होता है। इन्होंने पहले मना कर दिया था कि कोई ट्रक अंदर नहीं आएगा, लेकिन आज 1500 रुपये दे के उसको ओके कर रहे हैं। बताओ, आपने उसका पोल्यूशन को ओके कैसे कर दिया? बताओ, 1500 रुपये में ग्रीन टैक्स काटने के बाद वो ठीक हो गया वो? लेकिन यह है कि बोलने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। देश में व्यापारी को मार पड़ रही है हर तरफ जो है, मतलब व्यापार को बिल्कुल नीचे लाने की कोशिश की जा रही है, दो आदमी की वजह से बस। वो मेरे को इतना पता है बस। और ये दूसरी बात रही पटाखों की, इनको ये पता होना चाहिए कि पटाखों से इतना पोल्यूशन जो होता है, वो डेंगू का मच्छर और मलेरिया का मच्छर मरता है। इनको भी पता है इस बात का, केजरीवाल साहब को जो है ये सोच रहे कि सबको पता है इस बात का। आज देखो, पेशेंट जाके देखो कितने हॉस्पिटल के अंदर चले जाओ आप, डेंगू के कितने पेशेंट हैं, लेकिन दिवाली से अगले दिन आप जाओगे ना, पेशेंट कम होने शुरू हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि उसके पोल्यूशन से वो मर जाते हैं। आप कितने लोग आज तक मरे हैं पटाखे के जिससे पोल्यूशन से? बताओ आप। छाबड़ा जी, मेरा सवाल है, जब हिंदुओं का त्यौहार होता है देश में, उस टाइम पूरे साल के अंदर दिवाली पर हम लगातार पीछे 2-3 सालों से देखें पॉल्यूशन का आता है और पटाखों पर बैन हो जाता है, तो क्या ये हिंदुओं के त्योहारों पर ही होता है ऐसा, या और सभी के फेस्टिवल पर भी ऐसा आपको देखने को मिलता है? आप पटाखे में देखो, मेरे को यहाँ हो गए 35 साल जी, इस पे मैं कहता हूँ दिवाली के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका शेयर है। बंदूक बनाने वाला कौन है? मुसलमान। बंदूक बेचने वाला कौन है? हिंदू और सिख। इसको खरीदने वाला कौन है? हिंदू और सिख। तो कहने का मतलब है सबका सहयोग है। इसके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि हिंदू। ये एक दिवाली एक ऐसा त्यौहार है कि पूरी इंडिया के हर आदमी को ये होता है कि मेरे को कुछ मिलेगा, मेरे को कुछ मिलना है। इसमें सबको, देशवासियों को जो है लगता है कि हमारे को कुछ प्राप्ति होगी, लेकिन आज देश की ये पोजीशन इन लोगों ने कर दी है कि दिवाली आती है, पटाखे वालों की पहले जान निकलनी शुरू हो जाती है, बच्चों की जान निकलनी शुरू हो जाती है कि पता नहीं पटाखे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। मैंने ये सवाल इसलिए आपसे पूछा कि अभी हमने जंतर मंतर पर देखा कि कुछ हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया कि हमारे देश में जब भी हिंदुओं का त्यौहार आता है तो क्या कहते हैं। सुनो, मैं एक बात कहता हूँ, सबसे बड़ी बात मैं आज कहने वाला हूँ जी, कि हमारे देश में जो है ना, जो टारगेट हो रहा है वो हिंदू हो रहा है सबसे ज़्यादा। बुरा ना मानना, गौ जो है हमारे हिंदू ही हैं, और जो बैन किया देखो, बुरा ना मानना, गुरपुरब हो, कुछ हो, बकरा ईद हो, हमारी बुरा ना मानो, उसके अंदर कोई बैन करने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन एक हिंदू एक टारगेट ऐसा बन चुका है कि वो कहते हैं नहीं जी बैन कर दो। मैं कहता क्यों बैन करते हो? बैन किया क्यों है तुमने? बताओ, उसकी वजह भी तो बताओ। लेकिन इन एकता ना होने की वजह से आज जो है मार खा रहे हैं कि देखो, आज बच्चों के दिल टूट रहे हैं कि अब देखो धीरे धीरे क्या होगा कि हमारे फेस्टिवल ख़त्म होते जाएंगे। ये लोग चाहते भी यही हैं कि धीरे धीरे ये फेस्टिवल सब खत्म हो जाए, भूल जाए कि राम कौन थे, सीता कौन थे, सब भूल जाएँ। तो रामायण का जो है ना पूरा, आप गुरु ग्रंथ साहब को देखोगे ना, उस पर राम जी का नाम, लक्ष्मण का नाम, सीता मैया का नाम, हनुमान जी का नाम, सबका नाम उसके अंदर, पूरी रामायण उसके अंदर है।
संजो के रखी हुई है उसके अंदर जो है। तो कहने का मतलब है कि इतना करना बहुत गलत है। और बैन लगाने का सबसे बड़ी बात मैं आज बोलने वाला हूँ कि आप ये बताओ, आप हमारे धर्मगुरु हो। केजरीवाल साहब से पूछा जाए, आप हमारे धर्मगुरु जो बैन लगा रहे हो उसको, आपको किसने हक दिया है बैन लगाने का, ये बताओ आप। ये पूछना चाहिए हमारे हिंदू संगठनों को कि इससे पूछो जाके कि तूने ये बैन कैसे किया। हाँ, हम सुप्रीम कोर्ट की बात मान सकते हैं, उनको हक है कि पोल्यूशन ज़्यादा आ रहा है पब्लिक को बचाने के, चलो हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या बोला है कि ग्रीन क्रैकर बेचो। तो ये ग्रीन क्रैकर को तुम कैसे बैन कर रहे हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रही। आपको हक किसने दिया ये बताओ आप धर्मगुरु हो हमारे। सर लेकिन देखिए, जिस तरह से बात करेंगे देश में एक महंगाई का मार है, दूसरे ऊपर आपके जो व्यापार है उसके ऊपर दोहरी मार पड़ी है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सदर बाज़ार में इस बार काफ़ी कम मात्रा में व्यापारी जो है माल खरीदने आ रहे हैं, और आप इन ग्रीन पटाखों के बैन होने से क्या कहना चाहते हैं? देखो ऐसा है, ये जो सदर बाज़ार है ना, ये कुछ चीज़ों से जो है ना मशहूर है। यहाँ पता है लोगों को सस्ता माल मिलता है, लेकिन दिवाली पे लोगों को ये पता है कि यहाँ पटाखा सबसे सस्ता मिलता है और एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। लेकिन आज ये पटाखे ना होने की वजह से जो है बाज़ार के आप हालात देखोगे, बिल्कुल खाली बाज़ार पड़ा हुआ है और दुकानें सारी खाली पड़ी हैं। जहाँ रौनक होती थी, मैं कहता हूँ हमें 1 मिनट का टाइम नहीं होता था कि हमने करना क्या है, इतना नहीं पता था। आज देखो कितने आराम से खड़े होकर यहाँ बात कर रहे हैं आपके साथ। नहीं तो हमारे पास टाइम नहीं होता था, हमारे पास क्या किसी के पास भी टाइम नहीं होता था। ये बैन करने से पहले इन चीज़ों को देखना चाहिए कि इस कारोबार से जो है लोगों को कितना नुकसान होगा और कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं। आज पटरी वाले जो पटरी पे बैठे हैं लोग, वो हमारे से क्या होता था, 2-2 फुलझड़ी के डब्बे ले जाते थे गरीब आदमी कि मैं आगे जाके बेच लूँगा, बाबू जी आप मुझे 30 रुपये का दोगे तो मैं आगे जाके 35 या 40 रुपये का बेच लूँगा, मेरा भी कुछ बन जाएगा। और कई लोगों ने जो है अपने गहने जो है गिरवी रख के पटाखे खरीद के रखे, गोदामों में छुपा के रखे। आज पटाखे वालों की वो पोजीशन हो रही है कि जैसे पता नहीं हमने चरस और अफीम बेच रहे हैं हम, छुपा के रखो जी सारा अंदर कुछ है। ये हिंदुस्तान है। मैं कहता शर्म आनी चाहिए ऐसी गवर्नमेंट को जो है। मुझे तो कई बार लगता है अफगानिस्तान में रह रहा है, मैं तालिबान में रह रहा हूँ जो है। इनको डूब के मरना चाहिए मेरे हिसाब से जो है। हम बात करेंगे महंगाई को लेकर, जिस तरह से आज फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार सरकार पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा रही है, तो आम जनता यहाँ काफ़ी लोग आते हैं खरीदारी करने, कितना बाज़ारों में आपको फ़र्क देखने को मिल रहा है? बाज़ार बेटा, बाज़ार तो बिल्कुल खाली पड़ा है, बिल्कुल 1 पैसे का काम नहीं है। दुकानदार बिल्कुल खाली बैठे हैं। आप समझो 20-25% काम है, 75% काम नहीं है। एक तो पेट्रोल महंगा, पेट्रोल की तो पॉलिसी हमें भी समझ नहीं आई। अगर पेट्रोल आज GST में चला जाए, पेट्रोल जो है 55 रुपये लीटर हो जाएगा और डीजल 45 रुपये लीटर हो जाएगा। ये लाना नहीं चाहते। 32 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट खा रही है, 24 रुपये हमारी स्टेट गवर्नमेंट खा रही है जी। 32 और 24 जमा कर लो, ये तो टैक्स ही हो गए। उसके बाद आप अगर इसको GST में क्यों नहीं लाते? हर आइटम आप GST में, गोल्ड आप GST में ले आए तो पेट्रोल क्यों नहीं लाते? ठीक बात है नहीं। उसके बाद व्यापार की बात यह है कि अब लोग, महंगाई इतनी है, लोगों को ये पता लग गया पटाखा बिक नहीं रहा। रोज़ अखबार में आ जाता है सदर बाज़ार में छापा मार दिया, 400 किलो पकड़ लिया, 200 किलो में। बैन होने के बाद ये हो गया। अब लोगों को यही है कि दिमाग पड़ गया कोई सदर बाज़ार में पटाखा नहीं है, तो इसलिए वो लोग आ नहीं रहे। अगर एक आदमी पटाखा लेने आता था 1000 या 2000 रुपये का, वो बच्चों के लिए पटाखा लेता था, उसके साथ 10 चीज़ें और लेता था बाज़ार में से। भाई दिवाली है, लेके चलो एक ही दफ़ा सब कुछ। तो उससे ये है कि सारे बाज़ार का काम चलता था। एक पटाखा चलाने जो बनाता है और बेचने तक लाखों आदमी इसमें लगा हुआ है, सारे भूखे मर रहे हैं। क्या मुझे एक बात बताओ, सारे हिंदुस्तान में सारा पोल्यूशन दिल्ली में आ जाता है? सारा दिल्ली में आ जाता है। जो दिल्ली का पटाखा बैन कर रहे हो, बैन कर रहे हो, ऑल ओवर इंडिया में बैन करो ना इसे जी। हमारे साथ जो 3 स्टेट लग रही हैं, राजस्थान लग रहा है, हरियाणा लग रहा है और यूपी लग रहा है। आप जरा सा बॉर्डर पार कीजिए, हर जगह पटाखा बिक रहा है। सारा पोल्यूशन दिल्ली में आएगा। पराली जलंधर में जल रही है, पोल्यूशन दिल्ली आ गया। दिल्ली वालों को क्या कसूर है, वो दिल्ली में रहते हैं। पॉल्यूशन जैसे ही बढ़ता है, मुख्यमंत्री साहब अरविंद केजरीवाल जी कह देते हैं कि पंजाब से पहला पॉल्यूशन। सुनो, ये जो टावर लगाए हैं इनको अपने बॉर्डर पे लगाने चाहिए, जहाँ से पंजाब से आता है पोल्यूशन, वहाँ साफ करें इसको। कनॉट प्लेस में तुमने लगा दिया, सारा टैक्स कनॉट प्लेस वाले देते, सदर बाज़ार वाले टैक्स नहीं देते। 4 साल में ये सड़क बनी है, बुलाओ केजरीवाल को पूछो, 4 साल में एक दफ़ा बनी है ये सड़क। आज भी खड्डे हैं इसमें, सारा टैक्स वही देते हैं क्या? टैक्स हम भी देते हैं। यहाँ से लगाओ बॉर्डर पे सारे पोल्यूशन के, या टावर लगाओ, वहाँ से पोल्यूशन रोक के ऊपर करो, दिल्ली में नहीं आएगा। क्या कनॉट प्लेस को सजा रहे हो तुम? क्या दुनिया को दिखाना चाहते हो? यही दिखाना चाहते हो भाई दिल्ली बहुत बढ़िया है? क्या दिल्ली बढ़िया है? सर आप कुछ कहना चाहें? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे CP से टैक्स लेते हैं 18%,
ये हमारे से 20% ले लें, हमें फैसिलिटी वो वाली दे दे जो दे रहे हैं कनाट पे, साउथ दिल्ली में दे रहे हैं, वो हमें दे दें फैसिलिटी। हमारे से 20% ले लो आप। यहाँ तो हर चीज़ के लिए लड़ना पड़ता है हमारे को जो है। आज सड़कें जो अगर हमने बनवाई हैं तो उसके लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है। अब देखो पटाखे जलवाने के लिए हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट से बोलना पड़ रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जी हमारे को जो है 2 घंटे का टाइम दे दो। ये हिंदुस्तान है। इतनी बड़ी मार्केट है, और सुनो, इतनी बड़ी मार्केट है, लेडीज टॉयलेट एक नहीं है यहाँ पे। टैक्स लेते हैं ये 18% जैसा कनॉट प्लेस से लेते हैं, नई दिल्ली से लेते हैं, वैसा इनसे लेते हैं। एक भी लेडीज टॉयलेट नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। काफ़ी समस्याएं हैं सदर बाज़ार की अपनी, उसको और काफ़ी हमें समीक्षा करनी पड़ेगी और काफ़ी हमें रिसर्च करना पड़ेगा इस बाज़ार में। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।